हेलो। क्लास 12th फिज़िक्स सेमीकंडक्टर इज़ द चैप्टर। और इसका पहला वीडियो मैं बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसमें चेक कर लीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ स्पेशल पर्पस डायोड्स के लिए है। स्पेशल पर्पस डायोड वैसे तो 4 होते हैं जो 12th स्टैंडर्ड में है, लेकिन अभी कोविड सिचुएशन की वजह से चौथा जो डायोड है उसे हटा दिया गया सिलेबस से। सो हियर फर्स्ट वन इज़ LED, लाइट एमिटिंग डायोड। Second one is photodiode, and third one is solar cell. First of all, what is light emitting diode? When it is in forward bias, it emits light. Second, of different wavelength, different color, depending upon the material by which it is fabricated. Photodiode, when exposed to light, its conductivity increases. यानी लाइट डालोगे, ये उल्टा है, फॉरवर्ड बायस करोगे तो लाइट एमिट करेगा फोटोडायोड, इस पर लाइट डालोगे तो ये ज़्यादा बेटर कंडक्ट करेगा। सोलर सेल, व्हेन exposed to light, a potential difference formed across it. तो ये बेसिकली इनकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट जो इनका फैब्रिकेशन है, ये सो हियर मटेरियल एंड कंसंट्रेशन। जो मटेरियल भी यूज़ हो रहा है उसमें जो कंसंट्रेशन है डोपेंट्स का, it is according to, it is in accordance with, actually it is in accordance with desired color of light. इसका फैब्रिकेशन, material is chosen in such a way so that band gap energy Eg is equal to hc by lambda, where lambda is within the visible range, visible EMW रेंज। यानी कि जो विजिबल लाइट की रेंज है उस रेंज का जो वेवलेंथ होगी उतना इसका गैप होना चाहिए, एनर्जी गैप, तो वो फोटो डायोड के जैसे काम करता है। हियर फर्स्ट थिंग, हैवी डोपिंग required so that it should be more conducting। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है इसमें कि ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन इज़ हाई। यानी कि ऐसा मटेरियल से बनाया जाता है, इस तरीके से उसे प्रिपेयर किया जाता है कि जितना भी रेडिएशन उस पर इंसिडेंट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके। और राइट, नेक्स्ट इज़ इट्स सिंबल। सो LED का सिंबल और इसकी बाइसिंग फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। LED, ये फोटोडायोड, एक्चुअली इस पर लाइट डालनी पड़ती है और इट इज़ प्रेफर्ड इन, एक्चुअली इट वर्क्स इन रिवर्स बायस। सोलर सेल,
Well, actually it delivers current, so but in order to draw its characteristic, it is connected in forward bias. Its symbol, this one. नेक्स्ट इज वर्किंग. तो इन सब की वर्किंग, एलईडी, हाउ डज एलईडी, सबकी वर्किंग लिखूंगा, एक बार हेडिंग लिखिए बस. तो एलईडी की वर्किंग, सो व्हेन forward biased electron hole recombination takes place, और उसकी वजह से क्या होता है, इन दिस प्रोसेस the emitted energy is in the form of light. दूसरा, photodiode की working, when reverse biased, then on exposure, खैर कभी भी अगर हम इसमें लाइट इंसिडेंट करेंगे तो वही इफेक्ट होगा, लेकिन रिवर्स बायस में वो इफेक्ट दिख पाएगा. तो दैट इज़ वाई ये एक एडिशनल ये लिखना पड़ेगा. व्हेन रिवर्स बायस्ड, देन ऑन एक्सपोजर टू suitable light, new electron hole are produced. As I told you कि जो किसी भी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में जो बॉन्ड हो सकते हैं वो ब्रेक हो सकते हैं ड्यू टू लाइट, रेडिएशन, हीट. तो यहाँ पे वो रेडिएशन की वजह से हो रहा है, विजिबल लाइट की वजह से. इलेक्ट्रॉन होल आर प्रोड्यूस्ड which increases conduction. It is observed in reverse bias as electron hole produced due to light are comparably more than minority charge carriers. But very less than majority charge carriers. तो एक्चुअली रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्शन के लिए. तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस हो भी रहे हैं तो वो थोड़ा सा इफेक्ट ज़्यादा दिखा देंगे. कहने का मतलब, अगर ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर बहुत ज़्यादा कई एम्पियर के ऑर्डर के करंट बना देंगे, ऐसा नहीं है. लेकिन इन केस अगर फ्यू माइक्रो एम्पियर की करंट रिवर्स बायस में फॉर्म हो रही थी उन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स से, तो ड्यू टू फोटोडायोड ये फ्यू टेंस ऑफ या फ्यू हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर तक इंक्रीज हो जाएगा. बट जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का कंट्रीब्यूशन होता है करंट में वो फ्यू मिली एम्पियर होता है. तो उसके कंपैरिजन में दिस इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट, तो वो इतना ऑब्जर्व हो नहीं पाएगा. तो दैट इज़ वाई फोटोडायोड इज प्रेफर्ड इन रिवर्स बायस. सोलर सेल, इन सोलर सेल थोड़ा सा हम इसके स्ट्रक्चर को और बेटर वे में समझ लेते हैं. इट लुक्स लाइक दिस, एक बर्फी का टुकड़ा, एंड इट हैज़ n region bit thin, made by special type of device, special material, जैसा कि इसके फैब्रिकेशन में पहले से लिखा रखा है. और जो मेटल कॉन्टैक्ट होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स में. 3 ही दिखाए, ढेर सारे बना सकते हो आप ऐसे ऐसे करके. तो जो बीच के गैप हैं ये मेटल के कॉन्टैक्ट केवल ये हैं. एक मेटल कॉन्टैक्ट नीचे लगा होगा, यहाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और ये मेटल के कॉन्टैक्ट हैं. तो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा के देखेंगे अगर, तो यू विल रीड सम पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी के जरिए हम फिर एक सेल चार्ज कर सकते हैं. सो व्हेन इट इज़ एक्सपोज्ड टू रेडिएशन, इस पर रेडिएशन इंसिडेंट होगा, तो
नाउ व्हाट हैपन्स, यहाँ पे पहले एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो रखी है, और वो डिप्लीशन लेयर इनके इन्हें प्रिपेयर इस तरह से किया जाता है कि दैट डिप्लीशन लेयर इज लिटिल बिट मोर वाइडर, ज़्यादा ब्रॉडर होती है. सो व्हेन रेडिएशन इज इंसिडेंट इनटू इट, तो इसका जो एन टाइप रीजन है, ये थोड़ा थिन रहता है, सो दैट रेडिएशन कैन रीच टू दिस जंक्शन एंड न्यू इलेक्ट्रॉन होल आर प्रोड्यूस्ड सेम एज इन फोटोडायोड. लेकिन सोलर सेल में वो स्पेशली प्रिपेयर कर रखा है, तो देर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, एंड ड्यू टू ड्रिफ्ट वो इस डिप्लीशन लेयर में नहीं रह सकते हैं, सो दे गेट कलेक्टेड हियर. तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन दे गेट गैदर्ड at the top, leaving holes on other side. Holes is just the vacancy of electron. So now what happens when large number of electron come to this side, तो यहाँ के मेटल कॉन्टैक्ट उन्हें सप्लाई कर देते हैं, बिकॉज देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ एक साइड बहुत सारे नेगेटिव आ गए हैं, तो दे मूव थ्रू दिस वायर हियर, और जितनी बार ये इधर आते रहेंगे इट लुक्स लाइक कि उसे कोई वोल्टेज की सप्लाई दे रखी है, फॉरवर्ड वाइज जैसा लगने लगता है. बट एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, दिस ये जो एन रीजन है, ये वाला एंड अपने आप नेगेटिव पोटेंशियल पे आने लगता है, और ये वाला पॉजिटिव पोटेंशियल पे आने लगता है. तो यू कैन राइट कि व्हेन एक्सपोज टू लाइट, large number of electron hole pair are generated. Now what happens, depletion layer get broadened, and free electron get collected at the metal contact of n region, forming a potential difference. That's all. इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आती हैं ड्रॉ करने के लिए. एलईडी के लिए कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ एक ग्राफ और भी होता है बिटवीन फोटो करंट, बिटवीन फॉरवर्ड करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट. तो जैसे जैसे फोटो करंट फॉरवर्ड करंट इंक्रीज किया जाता है, लाइट की इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती है. एंड अदर देन दैट इट इज़ अ सिंपल डायोड. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक जैसे एक ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड होता है उसके जैसी ही होती है. माइक्रो एम्पियर में रिवर्स करंट, और फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड के लिए हो जाएगा, ये रिवर्स के लिए हो जाएगा, ये मिली एम्पियर में. सो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक as they are in an ordinary PN junction diode, वैसी reverse bias. But what is important? This is important here. Okay, so for photodiode characteristic, because its forward characteristic is not important, it is as usual, nothing new about that. तो एक सिंपल से जैसे होता ही है वो कैरेक्टरिस्टिक है जैसा ऑर्डिनरी PN डायोड का होता है. बट रिवर्स में इसमें इफेक्टिवली मैं इसमें ब्रेक डाउन रीजन नहीं दिखाऊंगा ऐसा, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट आई विल शो दैट. ये अप टू द स्केल नहीं है, केवल एक सिंबॉलिक है, और बहुत छोटा बनना था तो मैंने थोड़ा बड़ा बना के दिखा रखा है. इसके कंपैरिजन में मत देखिए इसे. तो ये करंट वो है, जबकि इस पे ये इसे कर देते हैं 1 2 3. तो 1 इज रेफरिंग टू डार्क करंट, दैट इज व्हेन डायोड इज नॉट एक्सपोज्ड टू लाइट. सेकेंड तब है जब लेट अस सपोज इंटेंसिटी, जो लाइट हमने इसमें इंसिडेंट करी है इंटेंसिटी उसकी लेट अस सपोज x है. और 3 तब है जब इंटेंसिटी 2 इंटू एक्स है. x नहीं करते, इसे कुछ और कर देते हैं. इंटेंसिटी को मैं e से शो कर रहा हूँ, तो 2e हो गया. मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई तो जो रिवर्स करंट है वो इंक्रीज हो गई. सो दैट जो फोटो डायोड है वो ज़्यादा कंडक्ट करने लग गया. सोलर सेल की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा ग्राफ इसका ये है. वोल्टेज
एंड दिस इज करंट। तो एक्चुअल क्या होगा, ये खुद ही एक सेल है, तो जब हमने जीरो वोल्टेज लगा रखी है इवन देन इट फ्लोज, इट गिव्स आउट सम करंट। और जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं एक कंडीशन ये आती है कि करंट फ्लोइंग थ्रू इट बिकम्स ज़ीरो। तो जो ये करंट है, जो इवन ज़ीरो वोल्टेज पे, ज़ीरो अप्लाइड वोल्टेज पे जो करंट हमें मिलती है, इट इज़ कॉल्ड शॉर्ट सर्किट करंट। ओके, obtained at obtained when external voltage is zero, and this is called open circuit. This is called open circuit voltage. So what is open circuit voltage? When the voltage at which current in the solar cell circuit is zero. So what are the uses? LED, they are cheap, they are much shock resistance, heat proof, compact size, so much efficient. So that is why they are preferred over incandescent lamp जिसमें filament होता था. Next, photodiode. What is the purpose for that? They are used as detectors. Detector means light को detect करने वाले. और सो बर्गलर अलार्म, आई थिंक यू पीपल नो कि जैसे तिजोरी पे लाइट डाली चोर ने तो अलार्म बज जाएगा, तो दैट इट सेंस दैट लाइट एंड इट रिंग्स. और इन द सेम वे सोलर सेल, इट इज़ वाइडली यूज, इट इज़ यूज्ड एज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. और काफ़ी मतलब इनिशियल कॉस्ट होती है इसकी, बाकी उसके बाद इट इज़ टोटली फ्री. So that is why it is also very effective source of energy, or source of light actually, source of light. इनफैक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं, क्योंकि सोलर सेल इनसे जो वोल्टेज प्रोड्यूस होती है उसका यूज़ करते हैं हम, और अपनी ऑर्डिनरी बैटरीज चार्ज करते हैं, जैसे आप लोगों ने सोलर पैनल देखे होंगे. So that's all. This lecture and the previous lecture has covered almost all the questions which are being asked in the exam. Still wait for my third video on semiconductors, जिसमें जितने भी important questions आए हैं अब तक बोर्ड में या आ सकते हैं उन्हें कवर किया जाएगा. बाय बाय.